नमस्कार दोस्तों। और समझदारी की इस यात्रा में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो बातें आप सोचते हैं, जिन पर आप विश्वास करते हैं या जो भावनाएं आप महसूस करते हैं, क्या वे पूरी तरह से आपकी अपनी हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अदृश्य चीज आपके दिमाग में घुसपैठ कर रही है? आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने बहुत से लोगों की आंखें खोल दी है। डॉग गैड सैड की किताब। इस वीडियो में हम उसी मानसिक जंग की परतें खोलेंगे, उस खामोश हमले की बात करेंगे जो हमारी सोच को धीरे धीरे मार रहा है। और सबसे जरूरी बात, हम जानेंगे कि इस मेंटल इन्फेक्शन से खुद को कैसे बचाया जा सकता है। तैयार हो जाइए एक ऐसी सच्चाई से मिलने के लिए जो आपको हिलाकर रख देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि कॉमन सेंस, जो कभी हर इंसान की सबसे ताकतवर सोच मानी जाती थी, आजकल इतनी तेजी से क्यों गायब होता जा रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि जब भी कोई इंसान सच्चाई की बात करता है उसे ऑफेंसिव कहा जाता है, और जब कोई खुले दिल से अपने विचार रखता है तो उसे चुप करा दिया जाता है। कभी स्कूलों में तर्क सिखाया जाता था, अब वहां विचारधाराएं थोपी जाती हैं। कभी बहस से समाधान निकलते थे, अब बहस करना ही गलत मान लिया गया है। दुनिया को देखने का नजरिया अब खुले दिमाग से नहीं बल्कि फीलिंग्स से तय होता है। जैसे हमारी सोच पर किसी ने कब्जा कर लिया हो, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना हमारे जाने। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की हकीकत बन चुकी है। हमारे आसपास ऐसे विचार घूम रहे हैं जो हमारी सोचने की क्षमता को धीरे धीरे निगलते जा रहे हैं। ये विचार कोई मजाक नहीं है, ये मेंटल पैरासाइट्स की तरह हैं जो हमारी लॉजिकल सोच, हमारी स्वतंत्रता और हमारी अंदर की आवाज को दबा देते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है, ये सब इतने शांति से, इतने न्याय और सहानुभूति की आड़ में होता है कि हमें इसका पता तक नहीं चलता। हमें लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, सही के लिए लड़ रहे हैं, पर असल में हम अपनी सोचने की आजादी को खुद ही गला घोंट कर मार रहे होते हैं। तो सवाल यह है, क्या हम इन इन्फेक्शियस आइडियाज को पहचान पाएंगे? क्या हम फिर से सच्चाई के लिए खड़े हो पाएंगे बिना डरे? या फिर हम उस भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे जो बिना सोचे, बस फील गुड की तलाश में हर झूठ को सच मान बैठती है? चैप्टर 1, डेथ ऑफ द वेस्ट बाय 1000 कट्स। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं वो धीरे धीरे अपनी पहचान खो रहा है? जैसे किसी मजबूत इमारत की नींव में छोटे छोटे सुराख हो जाएं। शुरू में पता नहीं चलता, पर धीरे धीरे दीवारें दरकने लगती हैं, आवाजें आती हैं, पर लोग अनसुना कर देते हैं, और एक दिन वो इमारत खुद ब खुद ढह जाती है। ऐसी ही कुछ स्थिति आज हमारे समाज की है। एक ऐसा समाज जिसने विज्ञान, कला, विचार और स्वतंत्रता के दम पर पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया था, आज वो समाज खुद अपने मूल्यों को धीरे धीरे मार रहा है। कोई एक बड़ा धमाका नहीं हुआ, कोई क्रांति नहीं आई, बल्कि 1000 छोटे छोटे मानसिक जख्म दिए गए। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये जख्म अंदर से दिए जा रहे हैं, अपनों के हाथों। सोचिए, अगर कोई बाहर से आकर आपको धमकी दे तो आप सतर्क हो जाते हैं, पर अगर कोई मीठे शब्दों में अधिकारों, सहानुभूति और न्याय की बात करते हुए आपकी सोच पर कब्जा करने लगे, तो क्या आप उसे पहचान पाएंगे? आज के दौर में यह नरम हिंसा सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। कोई खुलेआम विचार नहीं थोपता, पर एक ऐसा माहौल बना देता है जहां कोई सवाल नहीं पूछ सकता, जहां सच्चाई को घृणा कहा जाता है और झूठ को कृपा। कॉलेज, मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह एक नया एजेंडा फैलाया जा रहा है जो कहता है कि तर्क करना असंवेदनशील है और सच्चाई का सामना करना किसी की भावनाओं को आहत कर सकता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे छात्र की जो यूनिवर्सिटी में सिर्फ ये कह देता है कि लड़का लड़का है और लड़की लड़की। इतना कहने पर उसे क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज होती है और सोशल मीडिया पर उसे कैंसिल कर दिया जाता है। उसे ना नौकरी मिलती है, ना इज्जत, बस इसलिए क्योंकि उसने वो बोला जो सच है, पर वो आज अनुचित माना जा रहा है। एक और उदाहरण लीजिए, एक प्रोफेसर जिसने सालों की मेहनत से किताबें लिखी, रिसर्च की और दुनिया भर में छात्रों को पढ़ाया। एक दिन उसने एक कॉमन सेंस बात कह दी, मेरिट मैटर्स, यानी काबिलियत जरूरी है। इस एक वाक्य ने उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि आज सच बोलना विद्रोह बन चुका है। ये सिर्फ कुछ किस्से नहीं हैं, ये उस बड़ी बीमारी के लक्षण हैं जिसने हमारी सोच को संक्रमित कर दिया है। पहले हम सोचा करते थे, सवाल पूछा करते थे, अब डरते हैं कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, और इसी डर की आड़ में वो जहर हमारी नसों में फैलता जा रहा है।
ऐसा जहर जो देखने में अधिकार, मानवता, प्रगतिशीलता लगता है, लेकिन असल में वो हमारी स्वतंत्रता को धीरे धीरे निगल रहा है। हजारों साल की सभ्यता जिसने खुली बहस, मुक्त विचार और वैज्ञानिक सोच को अपनाया था, वो अब धीरे धीरे अपने ही हथियारों से खुद को मार रही है। हर बार जब कोई सोचने वाला इंसान चुप होता है, एक नया जख्म लग जाता है, और जब हजारों जख्म इकट्ठा हो जाते हैं, तब कोई समाज बिना शोर किए मर जाता है। पर क्या अभी भी वक्त बचा है? क्या हम अभी भी जाग सकते हैं? क्या हम उन मानसिक परजीवियों को पहचान सकते हैं जो हमारी आत्मा को खोखला कर रहे हैं? ये किताब इसी जंग की शुरुआत है, एक मानसिक क्रांति की, जहां डर से नहीं, सच से लड़ना सिखाया जाएगा, जहां विचारों को मारने वालों से सवाल पूछा जाएगा, और जहां कॉमन सेंस को फिर से उसकी राइटफुल जगह दी जाएगी। क्योंकि अगर हमने अब नहीं सोचा, तो सोचने की ताकत हमेशा के लिए हमसे छीन ली जाएगी। चैप्टर 2, थिंकिंग वर्सेस फीलिंग, ट्रूथ वर्सेस हर्ट फीलिंग्स। एक समय था जब इंसान किसी बात को तर्क के तराजू पर तौलता था, सोचता था, सवाल करता था और फिर किसी निष्कर्ष तक पहुंचता था। लेकिन अब लगता है जैसे सोचने की कला ही विलुप्त होती जा रही है। अब तर्क का स्थान भावना ने ले लिया है और सच्चाई की जगह ले ली है फीलिंग्स ने। कभी आपने किसी से सिर्फ इतना कहा हो कि देखो, जो तुम सोच रहे हो वो तथ्यों पर आधारित नहीं है, और जवाब में वो इंसान आपसे नाराज हो गया? उसने कहा, तुम मेरी फीलिंग्स को चोट पहुंचा रहे हो। अब सोचिए, अगर सच्चाई कहने से किसी की फीलिंग्स आहत होती है, तो क्या हमें सच्चाई बोलना बंद कर देना चाहिए? आज का दौर यही सिखा रहा है कि सच्चाई से ज्यादा जरूरी है लोगों की भावनाओं को न आहत करना, और ये सोच धीरे धीरे हमारे समाज को खोखला कर रही है। पहले जब कोई बात कही जाती थी तो सवाल होता था, क्या ये सच है? आज सवाल होता है, क्या इससे किसी को बुरा तो नहीं लगेगा? मान लीजिए एक डॉक्टर अपने मरीज से कहे, आपको कैंसर है और आपको तुरंत इलाज चाहिए। अब मरीज कहे, आपने ये कहकर मेरी फीलिंग्स को हर्ट कर दिया। तो डॉक्टर को क्या करना चाहिए? क्या वो सच्चाई छुपा ले? नहीं ना। लेकिन आज के समाज में सच्चाई बोलना ही अपराध बनता जा रहा है, बस इसलिए क्योंकि वो सुनने में कड़वी होती है। एक और उदाहरण देखिए, एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था कि हर कोई जो खुद को जो चाहे वो समझे, वही उसकी पहचान है। एक लड़का खड़ा होकर बोला, अगर मैं आज खुद को सुपरमैन समझूं तो क्या मैं उड़ सकता हूं? पूरा क्लास हंस पड़ा, लेकिन शिक्षक नाराज हो गया और उस लड़के को इंटॉलरेंट कहकर चुप करा दिया गया। उसने सवाल पूछा था, लेकिन सवाल करना अब असहिष्णुता बन चुका है। यही तो मानसिक संक्रमण है, जहां विचारों की कसौटी सच नहीं बल्कि किसे कैसा लगेगा बन गई है। जैसे एक कोहरे की चादर ने सच्चाई को ढक दिया है, और अब हम सब उस धुंध में बस अंधाधुंध चल रहे हैं, बिना दिशा, बिना उद्देश्य। सोचना मुश्किल होता है, क्योंकि सोचने के लिए हमें तथ्यों को परखना पड़ता है, अपने विचारों को चुनौती देनी पड़ती है। लेकिन महसूस करना आसान होता है। कोई बात बुरी लगी तो बस मान लो कि वो गलत है, और यही शॉर्टकट हमारी चेतना को दीमक की तरह चाट रहा है। मीडिया, सोशल मीडिया, क्लासरूम, हर जगह अब तर्क नहीं, भावना की जीत होती है। जो सबसे ज्यादा ऑफेंडेड हो जाए वही सबसे बड़ा सत्यभाषी बन जाता है, और जो चुपचाप तर्क के साथ सच्चाई रखे वो क्रूर, संवेदनहीन और आउटडेटेड कहलाता है। ये लड़ाई आसान नहीं है, क्योंकि ये किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, हमारे अंदर पनप रहे उस भ्रम से है जो कहता है जो महसूस होता है वही सच होता है। लेकिन क्या ऐसा है? क्या भावनाएं कभी कभी हमें गलत रास्ते पर नहीं ले जाती? सोचिए उस मां की जो अपने बेटे की गलती पर भी उसे बचा लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका बेटा गलत नहीं हो सकता। सोचिए उस झूरी की जो सिर्फ इसलिए किसी को निर्दोष मान लेती है क्योंकि उसकी कहानी भावुक थी। और सोचिए उस समाज की जो सच्चाई को इसलिए ठुकरा देता है क्योंकि वो हर्टफुल लगती है। इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा। हमें फिर से सीखना होगा कि सोच और महसूस करना एक जैसी चीजें नहीं हैं। सच्चाई वो नहीं होती जो अच्छा लगे, सच्चाई वो होती है जो है। हमारी भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वो सच्चाई को बदल नहीं सकती। अगर हम चाहते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी आजाद दिमाग के साथ सोच सके, सवाल कर सके और सच को सच मान सके, तो हमें आज से ही इस फील गुड इल्यूजन से लड़ना होगा, वरना एक दिन हम सब उस समाज का हिस्सा बन जाएंगे जहां लोग आंखों देखे को भी नकार देंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कहना उन्हें अनकंफर्टेबल लगता है।
हमें उम्मीद है कि द पैरासिटिक माइंड की ये आसान और विस्तृत जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपको गहराई से सोचने पर मजबूर करेगी। हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। आपको इस किताब का कौन सा विचार सबसे ज्यादा असरदार लगा? क्या आप अपने आसपास ऐसे परजीवी विचारों को देखते हैं? आप अपने मन को इन परजीवियों से बचाने के लिए क्या करते हैं? कृपया अपनी राय, सवाल और सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में या सीधे मैसेज करके भेजें। आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक यात्रा में। तब तक सोचते रहें और अपने मन को सुरक्षित रखें।